शहर से बहुत दूर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़ा था हजारों साल पुराना एक रहस्यमयी महल। लोग कहते थे महल की दीवारों में सोना नहीं, खून और अधूरी कस्मों की कहानी दबी हुई है। उस महल की रखवाली करते थे दो खतरनाक भाई, राय स्टार और ज्ञान भाई। राय स्टार जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती थीं, जैसे वह इंसान नहीं कोई रहस्य हो। ज्ञान भाई कम बोलते थे, पर उनका एक फैसला किसी की आखिरी सांस बन सकता था। महल के चारों ओर घूमते रहते थे खूंखार भेड़िए जो सिर्फ इशारे पर हमला करते थे। महल से कुछ दूरी पर था एक छोटा सा गांव। उसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, पुष्पा और रॉकी भाई। दोनों को बचपन से पता था कि महल के पास जाना मतलब मौत को बुलावा देना, लेकिन किस्मत से बड़ा होता है जुनून। एक रात रॉकी भाई ने कहा, अगर उस महल का राज मिल गया तो सिर्फ दौलत नहीं ताकत भी मिलेगी। पुष्पा ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने रॉकी का हाथ पकड़कर कहा, पागल मत बन, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। पर रॉकी भाई नहीं माना। रात के अंधेरे में वह अकेला महल की ओर निकल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी सिसकारी गूंज उठी। भेड़ियों की आंखें लाल हो गईं। रॉकी भाई अंदर घुसा। उसे एक पुराना दरवाजा दिखा जिस पर खून से बना एक चिन्ह था। छत पर खड़े राय स्टार ने आंखें बंद की। कोई अंदर है? ज्ञान भाई हल्का सा मुस्कुराए। आज फिर कोई किस्मत आजमा रहा है। अगली सुबह जंगल फिर से शांत था, लेकिन गांव में खबर फैली, रॉकी भाई लापता है। कुछ दिन बाद जंगल के किनारे रॉकी भाई की लाश पड़ी मिली। पुष्पा टूट गया, पर उसके आंसू जल्दी ही गुस्से में बदल गए। उसी रात पुष्पा ने आग के सामने खड़े होकर कसम खाई, अब मैं डरने नहीं आया, सच जानने आया हूँ। अगर रॉकी जिंदा है तो उसे वापस लाऊंगा, और अगर नहीं तो इस महल का अंत करके जाऊंगा। अंधेरे में वह महल की ओर बढ़ा। हवा तेज हो गई, पेड़ झुक। शहर से बहुत दूर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़ा था हजारों साल पुराना एक रहस्यमयी महल। लोग कहते थे महल की दीवारों में सोना नहीं, खून और अधूरी कस्मों की कहानी दबी हुई है। उस महल की रखवाली करते थे दो खतरनाक भाई, राय स्टार और ज्ञान भाई। राय स्टार जिसकी आंखें अंधेरे में भी